Good morning, students. Welcome in the class 7. As we are all know that we are watching our video of class 7 subject math, and we are watching our chapter number 3, that is SCF and LCM. जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 12 देखा हुआ था। उसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा शुरू है, जिसमें हमने थर्ड और फिफ्थ ये दो प्रॉब्लम्स किए थे स्टूडेंट, याद होगा आपको। आज हम लोग इनके बाद ये जो दो होमवर्क मैंने आप लोग को दिए थे, ये होमवर्क देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये दोनों प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब ये जो दो होमवर्क हम लोग को करने हैं, ये होमवर्क मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। नंबर इज 42, 45 एंड 48। तो सॉल्यूशन में हम लोग को लिख लेना है बेटा कि हम लोग को यहाँ पे इसको इस तरह से तीन ढांचे बना लेने हैं। फर्स्ट नंबर इज 42, सेकंड इज 45 एंड थर्ड इज 48। ओके, अब हम लोग को वन बाय वन तीनों नंबर्स को फैक्टर्स निकाल के इनके फैक्टर्स हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, जैसे कि ये 42 नंबर है, ये आपको पता है दिस 42 नंबर इज एन इवन नंबर, तो इसको डायरेक्टली 2 का भाग जाता है ना। तो 42 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 21। ठीक है, अब 21 आने के बाद अब हम लोग को 21 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 21 को हम लोग को कौन सी नेक्स्ट आने वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? हमको उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 7 दा 21। ओके, अब हम लोग को 7 ये आंसर आया। 7 को कौन से नंबर से भाग जाता है? ना 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कोई भी संख्या का नहीं जाता, क्योंकि 7 इज द प्राइम नंबर। तो ये 7 प्राइम नंबर होने की वजह से 7 को सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 7 एंड 7 1 दा 7। तो इस तरह से हम लोग को इसके फैक्टर्स यहाँ पे नीचे लिखने बेटा। फिर चलते हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ, वो है 45। अब आपको पता है कि 45 ये जो नंबर है, इसको हम लोग को ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर को 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसको 3 से भाग देकर देना पड़ेगा। तो 3 का भाग यहाँ पे जाता है बेटा 3 15 दा 45, मतलब 15 या 45। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 15। अब 15 को भी हम लोग को 3 से भाग देकर देखना है। 3 का और अगेन भाग जाने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 5 एंड 5 1 दा 5, यानी कि आपको इसके भी फैक्टर मिल गए हैं। ये है बेटा 3 into 3 into 5। ये फैक्टर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। और अब लास्ट में, इस प्रॉब्लम के लास्ट में हम लोग चलते हैं 48 की तरफ। 48 इज एन इवन नंबर। ओके, तो इसको भी हम लोग को शुरुआत में 2 से भाग दे देना है। 2 से आसानी से इसको भाग जाता है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 24। अब 24 को दोबारा 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 12। 12 को दोबारा 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 6। 6 को दोबारा 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 3। और 3 आने के बाद 3 को 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 को सिर्फ 3 का ही भाग जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड एरो, जिसमें हम लोग को जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, ये और ये तीनों हम लोग को 1 बाय 1 लाइन वाइज यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 42 इज इक्वल टू 2 into 3 into 7। ठीक है, नेक्स्ट एंड हम लोग एंड लिखेंगे, एंड 45 इज इक्वल टू 3 into 3 into 5। एंड लास्ट में हम लोग को यहाँ पे लिखना है 48 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into लास्ट इज 3। अब देखिए बेटा, अब ये तीनों फैक्टर्स में जो संख्या कॉमन होगी, तीनों जगह में, तीनों फैक्टर्स में जो संख्या कॉमन होगी उनको ही हम लोग यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। देखिए, आप लोग को यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है यही हम लोग को कैलकुलेट करना है, सिर्फ फैक्टर निकाल के छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 ये जो नंबर है ये तीनों जगह पर कॉमन है, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। और कोई संख्या यहाँ पे कॉमन है क्या? कि 2 देखिए, 2 ये 45 में 2 ये नंबर है ही नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। 7 देखिए, 7 ये भी नंबर कॉमन नहीं है। 5 देखिए, 5 सिर्फ 45 में है और कई अन्य नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ होगा बेटा, वो एचसीएफ हम लोगों ने ये जो कैलकुलेट किया है वो मिलेगा हमको 3।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा 8 नंबर। 8 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग यहां से शुरू करते हैं 57, फिर 75 एंड थर्ड नंबर इज 102। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से तीन ढांचे बना लेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाए हुए थे, बना लिए। अब यहाँ पे 57 और ये 75 और ये 102, इस तरह से तीन नंबर मैंने लिख लिए बेटा। अब हम लोग को 57 ये नंबर्स को डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो 57 नंबर है, ये 57 नंबर कौन सा है, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग को इवन नंबर से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली 3 से भाग देना है। तो आपका आंसर आएगा बेटा 19। इसको भाग देकर देखिए, या फिर आप लोग को टेबल याद होगा 19 का, तो 19 3 57 होता है, और फिर 19 को आखिरी में हम लोग को 19 से ही भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 19 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको सिर्फ उसी संख्या का भाग जा सकता है, अन्य और किसी संख्या का नहीं। अब इस वजह से इसके फैक्टर हम लोग को मिल गए हैं, बाकी की लाइन हम लोग मिटा देते हैं। फिर हम लोग को देखना है 75 ये जो नंबर है, इसको हम लोग, ये भी आप लोग देख रहे हैं तो ये भी ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर होने की वजह से अभी इनको हम लोग को 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग यहाँ पे जरूर जाएगा। तो 25 3 75। अब देखिए बेटा 25 को अगर आप लोगों ने 3 का भाग देने की कोशिश की तो 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली 5 का ही जाने वाला है। तो 5 फायदा 25, और 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आखिरी में बचेगा ये 1। ये 1 जो है वो हमेशा आखिरी में बचना बहुत जरूरी है। ये जो डाउनवर्ड एरो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये फैक्टर है बेटा 75 के 3 into 5 into 5, और 57 के फैक्टर है 3 into 19। अब चलते हैं 102 की तरफ। अब जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 102 ये जो नंबर है, ये है इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग को 2 से भाग जरूर दे सकते हैं, तो 2 से भाग देने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 51। अब ये 51 जो है वो, अब हम लोग को इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर 51 जरूर आएगा। अब 51 को अगर 2 से भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि वो 51 ये जो है वो ऑड नंबर हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे 3 का भाग देकर देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता बेटा 17। ठीक है, अब ये 17 का टेबल अगर याद होगा आप लोग को, तो 17 3 51 है ना, 17 दिया 51। तो ये 17 नंबर मिलने के बाद अब हम लोग को 17 को डिवाइड करना है कोई और नंबर से। तो देखिए 2 से लेकर 3 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे कोई भी नंबर से इनको डिवाइड करने की कोशिश की तो नहीं जाएगा, क्योंकि 17 ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। उस वजह से इसको सिर्फ 17 से ही भाग दे सकते हैं। तो 17 बनता 17। तो ये हो गया बेटा हमारा गणित सॉल्व। यानी कि अब हम लोग को इसके भी 3 फैक्टर्स मिल गए हैं, ये है 57 के, ये है 75 के, और ये है 102 के। तो तीनों फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 57 इज इक्वल टू 3 into 19 एंड लिखते हैं, एंड 75 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75 इज इक्वल टू 3 into 5 into 5, और एंड लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 102 इज इक्वल टू 2 into 3 into 17। तो देखिए इन सभी फैक्टर्स आने के बाद अब आप लोग को इनमें से एक संख्या कॉमन निकालनी है जो तीनों जगह पर आई हुई हो। तो वो एक संख्या कौन सी है बेटा, ये है 3, ये है 3 और ये भी है 3। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 3। तो ये HCF आप लोग आखिरी में लिखना ना भूलिए, सिर्फ हम लोग को फैक्टर्स नहीं निकालने, हम लोग को इसका HCF भी कैलकुलेट करना है बेटा। तो ये हो गया हमारा 7th and 8th नंबर का प्रॉब्लम। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया है तो आप लोग थोड़ा सा रिवर्स करके और आसानी से इसको देख सकते हैं, या फिर ये पूरा वीडियो होने के बाद दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोग को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि हमारे पूरे 9 तक प्रॉब्लम अभी हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 10th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको जरूर देखेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करते हैं। ये हमारा होमवर्क वाला पोर्शन हो गया अभी। अब हम लोग डायरेक्टली 10th नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। अब ये 10th नंबर का प्रॉब्लम देखने के बाद इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो आप लोग को सिलेबस में नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला, इसके बाद वाला जो बड़ा वाला प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। यही हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी एग्जांपल रहेगा। ये 10th नंबर का सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो कि मेरे हाथ से अभी मिट गया। फाइंड द HCF।
और यहाँ पे 10 नंबर का प्रॉब्लम है 7 7 7, नेक्स्ट 3 1 5 एंड देन 5 8 8। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, ये हम लोग जरूर करके देखेंगे। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे 3 ढांचे बना लेता हूँ बेटा। ये है 588, सेकंड इज 315 एंड फर्स्ट इज 777। अब देखिए बेटा तीनों नंबर्स के हम लोग को फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं और फैक्टर्स में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। अब देखिए 777 ये जो नंबर है इसको यदि मैंने 3 से या 2 से भाग देने की कोशिश की तो इससे भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये नंबर जो है वो कोई स्पेसिफिक नंबर है जिसको सिर्फ एक ही नंबर से भाग जाता है, वो है 7। ठीक है, अब 7 से भाग जाने के बाद आपको इसका आंसर मिलता है बेटा 111। ओके, अब 111 ये नंबर आसानी से हम लोग इसको डिवाइड करके आसानी से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 111 यानी कि 111 को ऐसी कौन सी संख्या का भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा, ये देखने के लिए आप लोग को इसको भाग देकर देखना पड़ेगा बेटा। 111 को 2 का तो भाग नहीं जाने वाला क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, और ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही भाग जा सकता है, इवन नंबर से नहीं। 2 इवन नंबर है तो 111 को हम लोग 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं। 3 तिया 9 और 11 में से 9 बचे 21, तो 7 तिया 21, तो ये 21 में से 21 गए, 0 बचे। तो यहाँ पे आप लोग को 3 से भाग देने के बाद आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है बेटा 37। और जैसे कि आप लोग को पता है कि 37 इज द प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग 37 बाय 37 इज रिमाइंडर क्वोशंट इज रिमेनिंग इज 1। जैसे कि आपको आखिरी में 37 को 37 से भाग देने के बाद आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 1। तो ये हो गया बेटा हमारे फैक्टर 7 into 3 into 37। उसी तरह से आप चलते हैं 315 की तरफ। ये जो नंबर है 315 ये भी ऐसा नंबर है कि जिसको हम लोग अगर कैलकुलेट डिवाइड करने की कोशिश करें, ये 315 ये नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 इज इवन नंबर। तो हम लोग डायरेक्टली इसको 3 से भाग देकर देखेंगे। तो 3 1 दा 3, 3 0 दा 0, ठीक है, और 3 5 दा 15। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे पूरा भाग गया हुआ है तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 105। अब 105 को अगर 3 से भाग देने की कोशिश करें, देखते हैं 105 को 3 से भाग देकर। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी कि 15 माइनस 15 इज 0। मंथ मींस इसको 3 का भाग जाता है बेटा। 3 का भाग जाने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 35। अब देखिए 35 आंसर आने के बाद अगर 3 के पारे में अगर हम लोग 35 देखना चाहे तो आपको 35 नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि 35 डिवाइडेड बाय 3 आप लोग को पूरी जो डिवीजन है उसमें आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग को 3 के बाद 4 का भाग देकर देखना है, तो 4 का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 5 का जरूर जाएगा। तो 5 7 दा 35, देन 7 डिवाइडेड बाय 7 इज रिमेनिंग इज 1। तो आप लोग को इसके फैक्टर्स मिल गए हैं 315 के, वो है बेटा 3 into 3 into 5 into 7। अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा 588। 588 को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम लोग को ये नंबर कौन सा है वो सर्च करना है। सबसे पहले तो देखना है ये नंबर कौन सा है, तो ये इवन नंबर है, इसको 2 का भाग आसानी से जाता है। तो 588 को जो कि बड़ी संख्या है इनको हम लोग को भाग देकर देखना है। फॉर 2 to the 4, 2 to the 4, 5 minus 4 is 1, remaining is 8, 2 9 the 18, तो 18 minus 18 is 0, remaining लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लिया 8, 2 4 the 8, तो 8 minus 8 is 0। तो 2 का भाग जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 294। अब ये भी इवन नंबर है, इसको भी हम लोग 2 से भाग देकर देखेंगे 294 को। तो 2 1 the 2, रिमेनिंग इज 0, नीचे उतारे 9, तो 2 4 8, 9 minus 8 is 1, रिमेनिंग इज ऊपर के उतारे 14, सॉरी 4, और बचा हुआ 1 यानी 14, 2 7 दा 14, 14 minus 14 is 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है बेटा वो है 147। अब 147 को अगर हम लोगों ने 3 से भाग देकर देखा, 2 से भाग देकर देखा तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पारे में 7 नहीं होता, इसलिए ये है ऑड नंबर और ये है इवन नंबर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 147 को 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 3
3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 और 3 4 12. 12, 14 minus 12 is 2 and remaining is 7. 3 9 27. तो आंसर इज 49. तो 3 का भाग यहाँ पे गया है, यहाँ पे हम लोग 49 लिख लेते हैं. 49 को बेटा आप लोग को पता है कि और कोई संख्या का भाग जा ही नहीं सकता सिवाय एक के, वो है 7. तो 7 7 49 और फिर बाद में 7 को अगेन हम लोग को डिवाइड करना है 7 से, तो आपका आंसर मिलेगा 1. मतलब देखिए 7 1 7, 7 7 49, 3 49 147, 2 147 294 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 294 इज 588. इसको भी हम लोग डाउनवर्ड एरो बना लेते हैं. अब हम लोग को फैक्टर्स मिल गया है 588 के. वो कौन से फैक्टर है बेटा? 2 into 2 into 3 into 7 into 7. तो अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख लेंगे. ये एक छोटी सी संख्या यहाँ पे बच गई थी, इसको भी मैं मिटा देता हूँ. जो काम वाली चीज है बस वही रखनी है हम लोग को. इस तरह से आप लोग का जो मैथ होगा, जब हम लोग कॉपी में आप लोग इसको उतारेंगे तो ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 के जो 777 के फैक्टर्स है वो थे 7 into 3 into 37. फिर एंड हम लोग एंड लिखेंगे यहाँ पे 315 के जो फैक्टर्स है वो कितने मिले बेटा हम लोग को? 3 into 3 into 5 into 7. एंड लास्ट 588 के जो फैक्टर्स मिले हैं वो कौन से हैं? 2 into 2 into 3 into 7 into 7. अब देखिए बेटा इन तीनों में, ये तीनों फैक्टर्स में ऐसी संख्या हम लोग को कॉमन निकालनी है जो तीनों जगह पर आई हुई हो. तो जैसे कि 3 हम लोग देखते हैं तो 3 ये जो नंबर है ये तीनों जगह पर आया हुआ है, करेक्ट है. तो इसका एचसीएफ हम लोग को यहाँ पे लिखना बेटा. देयरफॉर ये देखिए नीचे में आप लोग नीचे में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3 जो कॉमन मिला. और कोई संख्या है क्या जिसके इसमें कॉमन? तो वो है बेटा 7 और ये 7 और ये 7. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ठीक है. और कोई वैल्यू है क्या चेक कर लेते हैं. 5 है क्या? 5 सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है. फिर 37 है क्या? तो सिर्फ एक ही जगह पर है, बाकी और कहीं नहीं है. 2 है क्या? तो 2 सिर्फ यहीं पे है, बाकी और कहीं नहीं है. तो सिर्फ 7 और 3 ऐसी संख्या है जो तीनों जगह पर कॉमन है बेटा. ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे. इस वजह से 3 into 7 यानी कि 21 ये होगा आपका एचसीएफ ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 10. दैट इज 777, 315 और 588. तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम सॉल्व, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पूरे 10 प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं. ये 10 प्रॉब्लम्स आप लोग को अपनी कॉपी में एज इट इज उतारने हैं. मैं आप लोग को वीडियो के साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं उनकी पीडीएफ फाइल में आप लोग को सेंड करूंगा. एज इट इज आपको अपने कॉपी में उतारना है, लेकिन आप लोग को इनकी प्रैक्टिस करके देखनी बेटा. जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को ये गणित समझ में नहीं आएंगे. ये बात ध्यान में रखिएगा. फिर भी अगले वीडियो में हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल स्टार्ट करेंगे. इसके जो प्रॉब्लम 2 है वो हम लोग को नहीं करने हैं. लिस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है ये सब प्रोसेस मैं आप लोग को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. बाहर जाते समय मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी रखिए. और आप लोग को हाथ धोना बहुत जरूरी है. बार बार सैनिटाइजर या हैंड वॉश से आप हमेशा हाथ धोते रहिए और अपना खुद का ख्याल रखिए. थैंक यू क्लास. टेक केयर. बाय.